चलिए तो कल की बात को पूरा करते हुए आज शुरू करते हैं आज क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट एपिसोड, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों पार्ट कराने वाला हूं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रोल दी इंट्रो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इन वर्ड प्रॉब्लम से क्या बनानी है, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बनानी है, और फिर अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, और ये भी बोल दिया किससे निकालने हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकालने हैं। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको इससे पिछली वीडियो सब में करा रखा है। क्या होता है जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं, सबसे पहले उसमें ये चेक करना है कि हमारा जो वेरिएबल है या तो x है या y है, अब उनके जो साइन है अगर वो इंटरचेंज है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, पहले उनके कोफिशिएंट को सेम बना लेंगे, और अगर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और अगर दोनों के साइन सेम है तो हम उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट है उनको सेम बनाने के बाद। तो चलिए मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पहले इसमें बनाएंगे हम अपनी इक्वेशंस। तो देखिए क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। ये दूसरी कंडीशन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कि जो लास्ट में हमसे पूछा होता है इसी चीज को पढ़िए। क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसी को लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स, ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स। मैंने न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x मान लिया, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी y, and the denominator of fraction by, of a fraction by, मैंने फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा x अपॉन y। देन द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, x अपॉन y, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं पहली कंडीशन की तरफ। कंडीशन 1 में क्या कह रहा है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, x में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, 1 यानी कि +1 कर दूं, और सब्ट्रैक्ट यानी कि -1 अगर मैं डिनोमिनेटर में क्या कर दूं, 1 माइनस कर दूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं इक्वेशन को, x + 1 = y - 1। यहां से x, ये प्लस का y है, इधर आकर के -y, और ये हमारा प्लस का 1 है, इधर जाकर के -1 -1, x - y = -2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरी वाली से हमें क्या दे रखा है। दूसरी कंडीशन से कह रहा है इट बिकम 1/2, हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कर दूं, 1 को ऐड कर दूं, तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं उसे। अब न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, न्यूमरेटर तो वही सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर खाली मैं ऐड कर रहा हूं, यानी कि y + 1 = 1/2। अब दोनों को फिर से क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2x = y + 1। अब ये y प्लस का साइड में आकर के -2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए पहली इक्वेशन थी x - y = -2, दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1। तो मैंने बताया आपको दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करने का तरीका ये है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इन दोनों में x और x के दोनों के सेम है,
साइन y और y के भी दोनों के सेम है, तो हम क्या करेंगे, जिसका कोफिशिएंट सेम है, देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, -1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो कोफिशिएंट तो सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड। लेकिन जब यहाँ पे हमारे क्या है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दूसरी वाली में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलिए करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया तो क्या बनेगा हमारा, पहले दूसरी वाली इक्वेशन हो गई 2x - y = 1, पहली वाली इक्वेशन हो गई x - y = -2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, 2x में से x चला गया तो x बचा, और हमारा यहाँ पर प्लस 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 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को चाहे मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं, चाहे मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, हमारी वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमारी मर्जी है, हम इसे कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इजी हमारी फर्स्ट वाली में, मैं फर्स्ट वाली में पुट कर देता हूँ। 3 - y = -2, 3 माइनस का 2 था इधर आके +2 और माइनस का y था इधर जाके +y, यानी कि 5 = y, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू क्या आ गई थी 3। Therefore the fraction is 3/5, फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा, x/y था और x की वैल्यू आई हमारी 3, y की वैल्यू है 5, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 3/5। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कराता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ये कौन सा क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, और एज के क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही बहुत सारे करा रखे हैं, ये भी उसी तरीके से जल्दी से करा देंगे। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन में, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, और मैंने इसमें एज वाले में कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, अगर एगो बोलेगा तो एगो वाले में माइनस करते हैं, और अगर लेटर बोलेगा या पास्ट में बोलेगा, फ्यूचर में बोलेगा तो हम एज में प्लस करते हैं। तो 5 ईयर एगो नूरी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, सोनू अभी जितने साल का है, 5 साल पहले नूरी जो थी उसके 3 गुना थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल ट्वाइस एज अ सोनू, सोनू जितने साल का होगा 10 साल बाद नूरी जो है उसके ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने साल के हैं दोनों, तो सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं x एंड y। let the present age of Noori be x, हमने नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x ईयर मान ली, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स, सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, y ईयर्स मान ली। अब देखो, अब लगाएंगे कंडीशन क्या, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ नूरी, पहले नूरी है, एज ऑफ नूरी की अभी तो x साल है, लेकिन 5 साल पहले यानी कि पास्ट में हम करते हैं माइनस, x - 5 ईयर्स, उसकी कितनी उम्र हो गई, x - 5, एंड एज ऑफ सोनू y - 5 ईयर, सोनू की क्या एज हो गई, y - 5 ईयर हो गई। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लगेंगे यहाँ पे हम कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी विल थ्राइस ओल्ड एज सोनू नूरी कितने साल की, x - 5, ये जो है 3 गुना है, क्या है, 3 गुना है किसके, सोनू के, सोनू कितना है, y - 5। तो चलिए, x - 5 इज इक्वल टू, अब ये 3y से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3y - 15, ये y पॉजिटिव है, साइड में आकर के नेगेटिव, x - 3y, ये माइनस का 5 है, साइड में जाके पॉजिटिव 5 - 15, x - 3y इज इक्वल टू -10, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1।
अब करते हैं दूसरी इक्वेशन, क्या रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद फ्यूचर में। और फ्यूचर में मैंने आपको बता रखा है एज में क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, अभी तो x थी, आने वाले फ्यूचर में 10 साल बाद x प्लस 10, x प्लस 10 ईयर्स, 10 साल बाद क्या हो जाएगी, एज प्लस हो जाएगी। अब करते हैं एज ऑफ नूरी के बाद है हमारा सोनू, एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y प्लस 10 ईयर्स, 10 साल बाद सोनू की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या लगाते हैं हम, यहाँ लगाते हैं हम अपनी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो 2 गुना हो जाएगी सोनू के। तो नूरी की एज क्या है 10 साल बाद, x प्लस 10, और ट्वाइस मतलब 2, किसके, सोनू के, सोनू क्या है y प्लस 10। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, x प्लस 10 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 2 10 20। अब ये y पॉजिटिव है, साइड में आकर के नेगेटिव, और ये जो हमारा प्लस 10 है साइड में जाके नेगेटिव 10। ये देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और 20 में से 10 गया तो 10 बचा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 20 क्या है हमारा, प्लस का। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, एक आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये हमारा x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो ये दोनों को क्या कर दो, माइनस, क्यों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए कराता हूं आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड वी गेट, दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया। दूसरी क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, पहली वाली क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। जब माइनस करा, ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस करता तो ये भी प्लस हो गया, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, खाली y, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि बड़े में पॉजिटिव आ चुका है, 3 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव आ चुका है, और प्लस 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 ये हो गया 20, यानी कि y की एज आ गई 20। हमारा सोनू की एज क्या आ गई, 20 ईयर्स आ गई। अब करते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहां से देखो क्या हुआ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 23 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x ये माइनस का 60 था, साइड में जाके प्लस 60, ये माइनस 10, x इज इक्वल टू 50, यानी कि x की कितनी एज आ गई हमारी, 50 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 10th लेवल का, एनसीईआरटी हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, कोई सा भी हो, आरडी शर्मा हो, आप इस कॉन्सेप्ट से किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, हमेशा आपका क्वेश्चन करेक्ट जाएगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पहले एज को मानना है x और y, फिर कॉन्सेप्ट लगाना है कि 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी या 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी। एक बार एगो का कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बार लेटर का कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर आपका क्वेश्चन हमेशा करेक्ट हो जाएगा। Therefore, the present age of Noori, the present age of Noori, present age of Noori is x year थी, तो x की वैल्यू आई 50, तो हो गई 50 years. And the present age of Sonu is 20 years. सोनू की एज आ गई 20 इयर्स और नूरी की एज आ गई 50 इयर्स। तो दोनों का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 का क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9।
दो डिजिट नंबर है, उस दो डिजिट नंबर के दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 शायद आपको कराया था, इससे पिछली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 9 में, जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। 2 डिजिट नंबर का कभी भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स क्या आधा नंबर तक नहीं कटेगा आपका, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जो हम 3rd 4th 5th क्लास में पढ़ते हुए थे। क्या था? कोई भी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को हमें जो मानना है वो मानना होता है 1s प्लेस को अलग और 10s प्लेस को अलग। उन दोनों को अलग अलग मानने के बाद जो हमारी डिजिट बनती है वो बनती है 10x प्लस वाई की फॉर्म में। अगर मैंने y को 1s प्लेस पे माना है और 10s प्लेस पे हमने x को माना है तो हमारी जो डिजिट बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। और अगर उसका रिवर्स करते हैं तो उसका रिवर्स बनेगा 10y प्लस x। इस कॉन्सेप्ट को अगर जिसने याद रख लिया उसका आधा क्या पौना नंबर भी नहीं कट सकता एग्जाम में। तो चलिए शुरू कराता हूं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो क्या करेंगे सबसे पहले लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ डिजिट, यूनिट प्लेस को या 1s प्लेस को, लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी वाई भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज y and the tens place of a digit 2 digit number be x, 2 digit number be x। अब देखो चलो एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं। कोई भी एक नंबर बताओ, 2 डिजिट नंबर बताओ। एक 23, चलो एक नंबर ले लिया 23। इस 23 को मैं क्या लिख सकता हूं? पहला कॉन्सेप्ट समझो, 20 प्लस 3 लिख सकता हूं, 20 प्लस 3। अब 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 प्लस 3। ये तो मान लिया मैंने 1s प्लेस पे यानी कि y को, और ये मान लिया मैंने x को 10s प्लेस पे यानी कि x, तो इंटू 10 प्लस, तो ये क्या बन गया 10x प्लस वाई। इसलिए मैं कह रहा था कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है उसे हमेशा मानेंगे 10x प्लस वाई की फॉर्म में। आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए हमने मान लिया देन द नंबर बिकम्स, देन द 2 डिजिट नंबर बिकम 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब इस नंबर का रिवर्स क्या होगा? एंड द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट of the 2 digit number is इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्या हो गया? 10y प्लस एक्स। अब देखो इन्होंने कहा द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम मतलब प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली कंडीशन बनेगी जिसमें हमने दोनों नंबर यानी कि जो 1s प्लेस पे और जो 10s प्लेस पे दोनों को मिला करके बनेगा 9, यानी कि पहली इक्वेशन बन गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी 9 टाइम्स यानी कि 9 इंटू दिस नंबर क्या है हमारा? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई टू द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और रिवर्सिंग द डिजिट करके हमें नंबर क्या मिला है? 10y प्लस x। अब ये 9 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 10 जा 90x प्लस 9y जा 9y इज इक्वल टू 2 10 जा 20y प्लस 2x। x वाले को y वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90x, ये प्लस का 2 था, या ऐसा करते हैं
90x, ये प्लस का 2x है, इधर ले आए, -2x प्लस 9y प्लस का 20 है, -20 हो गया, इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। 90 में से 2 चला गया, आ गया 88x, इधर हमारा 20 में से 9 चला गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आ गया 11y, वो भी नेगेटिव, क्योंकि 20 जो है वो बड़ा है, इसलिए बड़े का ही साइन आता है, इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों को शॉर्ट इक्वेशन बनाऊं, दोनों में से 11 कॉमन ले लूं, और इधर क्या आ जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड में 0 हो जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये y प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, वेरिएबल इनका कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, एलिमिनेशन से इजीली हो जाएंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यानी कि यहां से बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहां से बना 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करूंगा तो y वाली डिजिट कट जाएगी, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। यहाँ से 8 और 1 हो गए 9, x इज इक्वल टू 9, x के लिए 9 और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड, और आंसर आ गया 1, x इज इक्वल टू 1। और इस 1 वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, पहली वाली में पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, x की जगह 1 रख दिया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई था, अब ये 10x की जगह आ गया 1 और y की जगह आ गया 8, तो बन गया 10 प्लस 8 यानी कि 18, क्या बन गया 18, हमारा नंबर क्या बन गया 18 बन गया, क्या बन गया 10x प्लस 8 यानी कि 18 बन गया, हमारा नंबर क्या बन गया 18 बन गया। तो चलिए अब मैं कराता हूं आपको पार्ट नंबर 4, क्योंकि आपको पार्ट नंबर 3 तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जो है कहां चली गई है, बैंक चली गई है 2000 रुपए निकालने के लिए, 2000 का नोट निकालने नहीं गई है, 2000 रुपए निकालने गई है, क्योंकि 2000 का नोट तो अब चल ही नहीं रहा है, मोदी जी ने उसे भी बैन कर दिया है और कहा है कि 30 सितंबर से पहले वो बैंक में वापस जमा कर दीजिए, क्योंकि वो चलन से बाहर होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मीना गई है बैंक 2000 रुपए निकालने, सी आस्क्ड टू अ कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट्स। देख रहे हो मीना बहुत तेज हो रही है, सोच रही है कहीं मुझे 2000 का नोट ही ना पकड़ा दे, तो वो कह रही है पहले ही कि मुझे 50 रुपए का नोट चाहिए और 100 रुपए का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को पूरे 25 नोट मिले हैं, तो अब ये फाइंड करना है हाउ मेनी नोट्स 50 and 100 रुपीज शी रिसीव्ड। उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले, उसे 100 रुपए के कितने नोट मिले, जो उसके पास टोटल 25 नोट थे, और टोटल पैसे कितने थे 2000 रुपए, कितने 2000 रुपए। तो चलो सॉल्व कराता हूं इसे भी। सबसे पहले हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, let the number of rupees 50 notes be x। 50 रुपए के कितने नोट मिले उसे हमने मान लिया x, and
द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई। हमने मान लिया उसे 100 रुपए के कितने नोट मिले, वाई मिले। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल नोट कितने थे, 25। तो यानी कि अगर मैं दोनों नोट को प्लस कर दूं, जितने मेरे पास 50 के थे, जितने मेरे पास 100 के थे, तो दोनों को मिला के 25 हो जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन जो बनानी है वो थोड़ा सा जहन से बनानी है कि 50 रुपए के जितने नोट हैं उनको उससे मल्टीप्लाई करो, 100 रुपए के जितने नोट हैं उनको उससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर आएंगे, 2000 रुपए। यानी कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखिए अगर मैं इधर से दोनों से 50 कॉमन निकाल लूं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड, पर इसको मैं जो है पहले शॉर्ट फॉर्म में कर लेता हूं। ये आपको समझ में आया कि 50 रुपए के जितने नोट थे उसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, 100 रुपए के जितने नोट थे उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, दोनों के पैसों को रुपीस को प्लस कर दिया, तो कितने होंगे वो 2000 होंगे, क्योंकि वो निकालने कितने गई थी 2000। तो पहले इस इक्वेशन को शॉर्ट कर लेते हैं, 50 कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब ये 50 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 500, 0 की 0 गई, 5 1 जा 5 4 जा 20 और 0, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए फिर से ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है, यानी कि कोफिशिएंट 1 है, दोनों में x का कोफिशिएंट 1 है। दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम एन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहली वाली इक्वेशन से मैंने इसको क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। यहां से प्लस का था तो माइनस, माइनस का था तो प्लस, प्लस का था तो माइनस, ये हमारा कट गया, y में से 2 और ऐड हो गया, तो ये कितना, सॉरी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था तो इससे ये कट गया, 2 में से 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 40 में से 25 गया तो 15 बचा, 40 बड़ा था पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आ गया, 3 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड में होगा तो 5 आ गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 5। भैया जी उसको 100 रुपए के कितने नोट मिल गए, 5 नोट मिल गए। अब निकाल लेते हैं भैया 50 के कितने मिलेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, put this value in equation 1 we get। पहली वाली में हमने इसे पुट कर दी तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि x ये 20 प्लस का 5 था, साइड में जाकर के माइनस 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू 50। ये है हमारा 25 और 25 में ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस, तो 25 में से 5 चला गया तो कितना बचा 20, यानी कि भैया जी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 50 रुपए के कितने नोट आ गए 20 आ गए, और 100 रुपए के कितने नोट आ गए 5 आ गए। तो लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपीज 50 notes she received 50 notes not the number of 50 rupees note is 20, and the number of rupees 100 notes is 5 she received। उसे कितने मिले 50 रुपए के तो मिले उसे 20 नोट, और 100 रुपए के मिले उसे 5 नोट। तो
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब बच रखा हमारा पार्ट 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, उसे भी देख लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से दोनों समझ में आए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 पे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और पहली वाली क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों को क्या कर देंगे? देखो ये प्लस का था, ये माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये x चला गया, 2y में से y गया तो बचा y, और 40 में से 25 गया तो बचा 15। यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो यानी कि हमारे नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज के कितने आ गए? 15 आ गए। अब इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो हमारे 50 रुपीज के भी नोट्स आ जाएंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। पहली वाली में मैंने पुट कर दी। पहली वाली क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 प्लस का 15 इधर जाकर के माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। यानी कि 50 रुपीज के कितने आ गए? 10 नोट आ गए, और 100 रुपीज के कितने नोट आ गए? 15 नोट आ गए। तो इस चीज को लिख देंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स इज 10 and the number of 100 rupees notes, 100 rupees notes is 15। ये आ गया हमारे आंसर। यानी कि उसे 50 रुपए के तो 10 नोट मिलेंगे और 100 रुपए के 15 नोट मिलेंगे, जो कि उसके पास क्या हो जाएंगे? 2000 रुपए हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए इसी तरह आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है? अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो कि बुक इशू करती है, शुरू के 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज है। आप भले ही बुक ले जा करके 1 दिन में वापस कर दो, चाहे वो 3 दिन में वापस करो, चाहे ले जा करके बाहर ले जा करके वापस ले आओ, तब आपको 3 दिन का चार्ज देना ही देना पड़ेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड 20 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने बुक रखी 7 दिन तक। अब उन 7 दिन में से 3 दिन का तो जो है फिक्स चार्ज है, और बाकी बचे हुए 4 दिन का जो है एडिशनल चार्ज लगेगा, और टोटल उसने कितने पैसे पे किए? 27 रुपए। ऐसे ही एक सूजी है, सूजी ने 21 रुपए पे किए जब उसने बुक कितने दिन रखी? 5 दिन रखी। तो आपको निकालना है फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 को भी। तो इसमें भी सबसे पहले मैंने आपको बताया जो फाइंड करना होता है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge of a library for let the fixed charge, अच्छा इतना ही रहने देते हैं। let the fixed charge be ₹x। फिक्स चार्ज क्या है हमारा? ₹x। and the charge for each day, and the charge for each extra day be ₹y। each extra day be ₹y। एक्स्ट्रा डे का क्या मान लिया हमने? ₹y मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समझने वाली बात है। देखो सूजी ने 7 दिन तक रखी। अब 7 दिन में शुरू के 3 दिन तक का तो फिक्स चार्ज है, तो यहां पर आ गया x। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। अब 7 दिन तक उसने रखी है, 3 दिन इधर आ चुके, कितने दिन बचे? 4 दिन। अब 4 दिन का जो है एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे का, और पर डे का हिसाब क्या है? y इज इक्वल टू उसने कितने रुपए पे किए हैं? 27 सरिता ने।
तो यहां से एक इक्वेशन आ गई x + 4y = 27, इक्वेशन 1। एंड अब सूजी ने जो पे किए हैं वो पे किए हैं 21 रुपीज, कितने दिन के? 5 डेज के। तो यहां से x तो आ गए हमारे शुरू के 3 दिन का, अब बचे कितने दिन? 2 डेज। 2y = 21, उसने 21 रुपीज पे किए हैं 5 डेज के लिए। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब देखिए x तो सेम है, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एलिमिनेशन यूज करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम एन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहली वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस कर दिया है, तो यहां से क्या आंसर आएगा हमारा? x + 2y = 21 माइनस करा, ये कट गया हमारा, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस, ये पॉजिटिव तो माइनस, ये माइनस। 4y में से 2y जाएगा तो 2y = 27 में से 21 जाएगा तो क्या बचा? 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी, क्या? y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि एडिशनल चार्ज पर डे का वो कितना आ गया? ₹3 आ गया। अब इसी वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो वहां से क्या आएगा आंसर? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहली वाली में मैंने इसे पुट कर दी, और पहली वाली इक्वेशन क्या है हमारी? x + 4y = 27, x + 4 × y की वैल्यू 3 है = 27, x + 4 3 = 12 = 27। ये 12 प्लस का साइड में जा करके नेगेटिव, 27 - 12, x = 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 15 रुपीज, यानी कि फिक्स चार्ज क्या आ गया हमारा? 15 रुपीज, एंड एडिशनल चार्ज क्या आ गया हमारा? 3 रुपीज। अब यहां पे लिख देंगे therefore the fixed charge of a library is the fixed charge is ₹15. The fixed charge is ₹15, and the additional charge is rupees. एडिशनल चार्ज कितना हो गया हमारा? एडिशनल चार्ज हो गया 3। हमारा एडिशनल चार्ज क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। तो आज हमारी चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें आप सभी बच्चों को जो भी डाउट हो पूरे होल चैप्टर में, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो, चाहे वो एल्जेब्रिकली मेथड में हो, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हो, एलिमिनेशन मेथड में हो, आप फ्रीली बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी तसल्ली बख्श आपका जो है डाउट क्लियर करा जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने हमारे साथ जुड़े रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को देखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही देखते रहिए, जल्दी जल्दी हम सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर देंगे। अब आपको इस वीडियो के बाद कौन सा चैप्टर चाहिए क्लास 10 का, वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर मैं उसी की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जब तक आपकी कमेंट आएंगी फिर मैं उसी चैप्टर का आपको वीडियोस बनाकर लाता रहूंगा। चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।